उनके नाम धराई जो लोग करते हैं, लोग जो प्रभु उन्हें तुच्छ जानते हैं, उसके बदले दुगना भाग प्रभु उनके लाइफ में दे परमेश्वर। कि लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, आपका अनादर करते हैं, आपको तुच्छ जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है बहुत सारे लोग आपको तुच्छ समझते हों, आपका अनादर करते हों, आपको कुछ भी नहीं समझते हों, या फिर बार बार आपको बेइज्जत करते हों, जिस कारण आप बहुत अधिक दुखी रहते हैं। उस बातों को सोचते रहते हैं कि आखिर लोग क्यों आपको तुच्छ समझते हैं, या फिर लोग क्यों आपको कम आंकते हैं। तो मैं आज आपसे कहूँगा कि आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होएं। प्रभु आपके इस दुख को दूर करेगा और आपको आदर देगा। हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का भी लोगों ने अनादर किया। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने गांव में हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने गांव में कुछ बीमारों को चंगा कर रहे हैं, प्रभु के राज्य के बारे में बता रहे हैं, तब लोगों ने क्या किया कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का अनादर करना शुरू कर दिया। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानना शुरू कर दिया। वो प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानने लगे। हम एक वचन पढ़ेंगे, 6 अध्याय और 3 पद। वहाँ पर लिखा है, लोग कुछ इस प्रकार से कहने लगे, क्या यह वही बढ़ई नहीं है जो मरियम का पुत्र याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। और यदि आप 5 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि इसको ये बातें कहाँ से आई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? दूसरे शब्दों में वो प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बढ़ई का पुत्र है, इसके पास कैसे ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें आ गई। दूसरे शब्दों में कि ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, ये लोगों के साथ में लोगों को धोखा दे रहा है, क्योंकि ये काम तो शास्त्री और फरीसी और याजकों का है, और ये बढ़ई होकर ये इस काम को कर रहा है और अपने आप को ज्ञानवान बता रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में आजकल की भाषा में अगर कहा जाए तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो लोग ऐसा सोचने लगे, ऐसा कहने लगे, उसका अनादर किया उन्होंने, यीशु मसीह को उन्होंने तुच्छ जाना, अविश्वास किया यीशु मसीह पर। परंतु क्या आप जानते हैं कि लोग तो प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को क्या समझते हैं? यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। दोस्तों, लोगों ने तो यीशु मसीह को तुच्छ समझा, परंतु परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने उसे अपना पुत्र बनाया। प्रभु यीशु मसीह उसके बेटे हैं और प्रभु कहते हैं कि मैं इससे प्रसन्न हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा, आप उन बातों पर ध्यान न दें कि लोग आपको क्या कहते हैं। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दें, उनकी बातों पर ध्यान न दें। वो मायने नहीं रखता कि लोग आपको क्या कहते हैं, मायने ये रखता है कि परमेश्वर आपको क्या कहते हैं। और परमेश्वर आपको कहते हैं कि आप उनके प्रिय पुत्र हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं और आप उनके प्रिय बेटी और बेटे हैं। दोस्तों, इसलिए आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, आपका अनादर करते हैं, आपको तुच्छ जानते हैं, या फिर आपको कम आंकते हैं। आपको इस बात को सोचने की, इस बात के लिए चिंतित होने की और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान करना है इस बात पर कि मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं प्रभु की बेटा और बेटी हूँ। उसने मुझे चुना है, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझ पर चित्त लगाया है, मैं उसकी दृष्टि में अनमोल हूं। बाइबल कहती है कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, और वो आपसे प्रेम करता है। इस बात पर आपको ध्यान करना है, इस बात पर आपको विश्वास करना है। और मैं आपसे कहूंगा कि आपका भविष्य इस बात पर निर्धारित नहीं होता कि लोग आपके लिए क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर होता है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में कैसा है। यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में अच्छा है तो वो आपको शिरोमणि ठहराएंगे, वो आपको आदर करेंगे, वो आपको आदर का बर्तन बनाएंगे, और वो आपको सफल व्यक्ति बनाएंगे, आपको आशीषित व्यक्ति बनाएंगे, और आपके जीवन में अपनी सब योजनाओं को पूरा करेंगे, अपनी उत्तम योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे।
तो लोगों को कहने दे लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं लोगों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, याजकों ने, यहूदियों ने यीशु मसीह को तुच्छ जाना, लेकिन परमेश्वर ने उसी यीशु को शिरोमणि ठहरा दिया, कोने का पत्थर, नींव का पत्थर ठहरा दिया, सब कुछ का अधिकार उसके हाथों में दे दिया और वो न्याय करने के लिए आएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको प्रभु शिरोमणि ठहराएगा, आपको प्रभु आदर का बर्तन बनाएगा, आपके हाथों में प्रभु वो सब कुछ अधिकार देगा, आपको सफल और आशीषित व्यक्ति बनाएगा। तो इसलिए दूसरों की बातों पर आप ध्यान न दें, बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि प्रभु आपके लिए क्या कहते हैं। प्रभु के पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं, प्रभु अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे। तो इसलिए दुखी ना होएं, प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु आपको आदर का बर्तन बनाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपनी प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी गवाही है कि मेरा बेटा जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, उस समय मैं सिस्टर अमृता मसीह और पीके मसीह को व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। वे प्रेयर किए और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर इंटरव्यू के लिए भी प्रेयर करवाई थी, इंटरव्यू में भी चुन लिया गया और अच्छे कॉलेज में आज एडमिशन भी हो गया है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पीके मसीह और अमृता सिस्टर को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबों को जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस भोर के प्रकाश के लिए, इस नए दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में जोड़ा है। और मैं आशा करती हूँ आप सब ने जो वचन सुना उससे सुनकर आपने आशीष पाई। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे जीवित प्रभु यीशु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। और प्रभु सच में पिता कि आपने हर एक बात पर अधिकार पाया है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हम सब के जीवनों का अधिकारी है। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने हमें छुटकारा दिया है, तूने हमें चंगा किया है, तूने प्रभु हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं रात की अच्छी नींद के लिए, अच्छी सुरक्षा के लिए प्रभु जी, और प्रभु तेरे भलाइयों के लिए प्रभु जो तू हमारे जीवनों में दिखाता है। प्रभु आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग देश विदेशों से, दुनिया की छोर से प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं, प्रभु वो जहाँ कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वहीं प्रभु तेरी होली प्रेजेंस, तेरा आत्मा उन्हें गाइड करे और प्रभु वो महसूस करे कि तू उनके साथ में है, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरने के लिए, उन्हें चंगा करने, उन्हें छुटकारा देने और उनके जीवन में अद्भुत करने के लिए प्रभु तू उनके साथ में है। प्रभु ये नया दिन प्रभु यीशु नासरी हम आपके नाम से शुरू करते हैं पिता, और प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, जैसे आपकी योजना है प्रभु, वैसे आज के दिन में अपने बेटे बेटियों के जीवन में आप पूरा करें पिता। हाँ परमेश्वर, बहुत सी कल्पनाएं, बहुत सी योजनाएं मनुष्य बनाता है प्रभु, परंतु वो नहीं जानता कि वो उसके भले की हैं कि लाभ की, परंतु जो कल्पनाएं, जो प्लानिंग्स प्रभु जी आप हमारे लिए बनाते हैं वो आप जानते हैं, वो हमारे भले के हैं पिता। और मैं चाहती हूँ वही योजना, वही प्लानिंग प्रभु आज के दिन में आपके लोगों के जीवन में पूरी हो पिता। आज वो जहाँ कहीं भी अपने घर से बाहर निकलते हैं वहाँ आने जाने में सुरक्षा दीजिए, दुर्घटना से बचाइए प्रभु, नेगेटिव बातों से, गलत लोगों से, फ्रॉड से और हर प्रकार की नेगेटिविटी से प्रभु आप बचाएं, दुष्ट के बुरे योजना से बचाएं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज एक एक के ऊपर प्रभु तेरे कंट्रोल को, होली स्पिरिट के गाइडेंस को मांगते हैं प्रभु। आज जो भी काम प्रभु तेरे लोग करें यीशु मसीह वो सफल और सिद्ध हो पिता। धन्यवाद, अच्छा स्वास्थ्य आप दीजिए परमेश्वर प्रभु, इन्हें बरकत दे परमेश्वर पिता, इन्हें शांति दे, अपनी आनंद में प्रभु इन्हें ले परमेश्वर। और प्रार्थना है परमेश्वर इन्हें कर्ज मुक्त करे प्रभु, और इनके जीवन में परमेश्वर भरपूरी और बहुतायत दे प्रभु यीशु। जो वचन के द्वारा आज आपने हमें आशीष दिया है कि सच में प्रभु जी जो तुझ पर भरोसा करते हैं प्रभु, जो तेरे पीछे चलते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आप उसे आदर के योग्य बर्तन बनाते परमेश्वर पिता, आप उसके जीवन में आदर और सम्मान को जोड़ते परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी पिता ने यीशु के लिए इस बात को कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो, उसी प्रकार यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां हम सब हैं परमेश्वर। आपने हमें चुना और बुलाया है, अपनी भेड़ बनाया है, और आपने कहा कि एक जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। और प्रभु तूने हम सब को बचाने के लिए प्रभु अपने प्राणों को दिया, ताकि जो कोई इस बात पर विश्वास करे कि यीशु मेरे लिए मारा गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब मुझे दूसरे
आगमन में लेने आने वाला है, मेरा न्याय करने वाला है। प्रभु आज प्रभु तेरे लोग इस बात पर भरोसा करते प्रभु जी, और वो तेरे प्रजा के लोग हैं, तेरे अधिकारी हैं परमेश्वर पिता, जिसे तूने स्वर्ग का अधिकारी बनाया परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, आज प्रभु तो अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कर प्रभु यीशु। जब लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं, लोग प्रभु उनकी निंदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह, लोग प्रभु तेरे लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी कम आंकते हैं पिता, उनके सामने ही परमेश्वर प्रभु जो तुझ पर भरोसा करते हैं उन्हें उनके मस्तक को ऊंचा करे, उन्हें आप लज्जित होने से बचाएं, उनकी बेइज्जती होने से परमेश्वर आप बचाएं परमेश्वर। वरन प्रभु आप उनके नाम धराई जो लोग करते हैं, लोग जो प्रभु उन्हें तुच्छ जानते हैं, उसके बदले दुगना भाग प्रभु उनके लाइफ में दे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु तेरे नाम पर भरोसा करते प्रभु, यदि किसी भी कारणवश प्रभु जी तेरे नाम के द्वारा उनकी निंदा हुई है, उनका अपमान हुआ है, उनकी नाम धराई हुई है प्रभु, तो होने दे परमेश्वर पिता कि प्रभु उसका रिवॉर्ड प्रभु आप उन्हें दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। आज प्रभु बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, बहुत सारी विनतियां हैं प्रभु जो तेरे लोग इस समय कर रहे हैं पिता। मैं आपके सम्मुख उन बातों को रखती हूँ और कहती हूँ यीशु आपसे दुआ है मेरे अब्बा कि आप उनकी सुनकर सुधी ले परमेश्वर प्रभु। जब अपने बच्चों के लिए परेशान है पिता, उनकी स्टडी के लिए प्रभु, उन्हें अच्छी वस्तुएं देने के लिए परमेश्वर प्रभु, दिन भर की हर एक ज़रूरत के लिए परमेश्वर पिता प्रभु, अपने लाइफ पार्टनर के लिए परमेश्वर, अपने बिजनेस के लिए परमेश्वर, और प्रभु अपनी मैरिज के लिए प्रभु जी, अपने बच्चे के लिए परमेश्वर पिता, अपने जमीन के लिए, घर के लिए प्रभु, नाना प्रकार की चिंताएं आज प्रभु तेरे लोगों के अंदर हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन चिंताओं को वो तेरे ऊपर डालकर इस बात पर विश्वास करें कि जो हमारा चरवाह है वो हमें उत्तम चराइयों में चराना जानता है। प्रभु आज वचन पर ये भरोसा करे प्रभु कि इन्हें किसी भी प्रकार की घटी ना होने पाएगी और ये उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे और इनके लिए सब कुछ का प्रबंध होगा। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं, आपका वचन उन्हें क्लियर करता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज जितने लोग रोगी, बीमार, अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में हैं प्रभु, जो बच्चे बुजुर्ग बीमार हैं, नौजवान बीमार हैं, यीशु हम उन सबको आपकी उपस्थिति में रखते हुए खुदावन तेरे वचन को क्लेम करते हैं और उन रोग, उन बीमारी, उन दुर्बलता को, उन सारी परेशानियों को उनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं पिता। तेरे लोग सुनने लगे, देखने लगे, चलने लगे प्रभु, बोलने लगे यीशु मसीह के नाम से खुदावन। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग नष्ट हो प्रभु, अंदरूनी अंग चंगे हो, बाहरी अंग चंगे हो, हड्डियां, मांसपेशियां, नस प्रभु यीशु के नाम से चंगी हो जाएं। खुदावन तेरा धन्यवाद, तूने प्रभु अपने लोगों के अंदरूनी बाहरी हर एक रोग को नष्ट किया, उन्हें तूने प्रभु सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, उनकी हर एक दुर्बलता को, हर एक कमजोरी को तूने नष्ट किया प्रभु। और आज जितने लोग अपने परिजनों के लिए प्रभु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करें खुदावन, आप उन पर दया करें प्रभु। आज जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रभु तेरे लोग भेज रहे हैं यीशु, उन भाई बहनों के जीवन में वो जहां कहीं से भी है वहीं प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। जब प्रभु वो किसी गलत आरोप में फंस गए हैं प्रभु, जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा है पिता परमेश्वर, जब कुछ नेगेटिव बातें उनके जीवन को प्रभु इफेक्ट कर रही हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु तेरी पॉजिटिविटी, तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि आपने अपने लोगों की प्रार्थना विनती को सुना, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया पिता। ये सुबह है, ये दिन है जब तेरे कार्य तेरे लोगों के जीवन में आज ही से शुरू हो, आज ही से आरंभ हुए हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनकी सहायता करें प्रभु जी, हर बात में इन्हें आशीष दें प्रभु यीशु, और जिन्होंने आपके राज्य में बोया है परमेश्वर प्रभु, वो बहुत अच्छे फलवंत होकर, आशीषित होकर प्रभु तेरे आदर करें। अंजल के भंडारों पर आशीषों, अपरंपार आशीषों की वर्षा इनके जीवन में हो और कोई भी भली और उत्तम वस्तु इनसे छिपी ना रहे। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।